नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर जगदीश नारायण ओझा इतिहास के एक नए विषय के साथ चर्चा के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा 16 महाजनपद। अब सबसे पहले हमने ये 16 महाजनपद क्या है आपको थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ कि आज हमारे भारत के मानचित्र में जो राज्य व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो राज्य हैं। जैसे राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र मिला करके पूरा भारत बनता है। तो प्राचीन काल में भारत में ये राज्यों के नाम नहीं थे, ये जनपदों के नाम से जाने जाते थे। ये कुल मिला करके प्राचीन इतिहासकारों से हमें ज्ञात होता है कि कुल 16 थे। और ये हमारे ये जानना जरूरी है क्योंकि इन जो राज्यों के नाम है इन्हीं नाम से जाने जाते थे। पुराने जो राज्य थे उनका नाम कुछ और ही था। ये जो महाजन का अर्थ हो गया बहुत बड़ा राज्य। ये 16 मिलकर के भारत का प्राचीन काल में जो नाम था वो जम्बूद्वीप आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। आर्यावर्त कहलाता था। 16 का सम्मिलित रूप जो था आर्यावर्त कहलाता था, जम्बूद्वीप कहलाता था प्राचीन भारतीय इतिहासकारों के अनुसार। और इनमें से जो है कौन कौन से 16 महाजनपद थे और उनकी राजधानी क्या थी उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। काशी की राजधानी जो थी वो वाराणसी थी और कौशल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। चेदी की राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। वत्स की राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी और कुरु की राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी जो थी वो अहिछत्रपुर थी। मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अश्मक की राजधानी पोतन थी। अवंती की उज्जैन, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक, वज्जी की वैशाली और मल्ल की पावा और मगध की राजधानी जो थी। देखो, चूँकि इन सभी 16 में से जो थे उस ज़माने में सबसे ताकतवर शक्तिशाली जो राज्य था वो मगध था। जैसे वर्तमान में भारत की राजधानी दिल्ली है, तो प्राचीन काल में भारत की राजधानी जो थी वो मगध थी, जिसको गिरिव्रज, राजगृह या पाटलिपुत्र, जहाँ राजा का किला बना हुआ था, उसके नाम से जाना जाता था। अब इनमें क्या होता था कि आपस में साम्राज्य विस्तार के लिए महत्वाकांक्षी जो राजा होते थे आपस में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों के द्वारा, राजनीतिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का जो था वो विस्तार करना चाहते थे। इनमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध का था। मगध को जो शासक जीत लेता था वो संपूर्ण भारत का शासक माना जाता था। ऐसा प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने जिक्र किया है। रामायण, महाभारत और वेदों में भी इन राज्यों का जिक्र आता है। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांडवों के समय इंद्रप्रस्थ कुरु, श्रीमद् भगवद गीता में भी उल्लेख है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, इनका उल्लेख आता है। जो पांडवों को जो है अपना दुर्ग बनाया था, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम है, उन्होंने अपना किला बनाया था। पांचाली जो थी, पांचाल नरेश की शासक थी। और जो है उज्जैन, महाकाल शिव का जो मंदिर है, अवंती राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा था। प्राचीन ये जगहों हैं वो बड़ी प्रसिद्ध जगह थी उस वक्त की। प्राचीन शिक्षा के केंद्रों में जैसे नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला आता, तो एक नाम तक्षशिला का भी आता है। तक्ष नाम के जो व्यक्ति थे वो उसका प्रबंध संभालते थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और गांधार जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में आता है। तक्षशिला उसकी राजधानी थी। इतना फैला हुआ था। महाभारत में एक किरदार है, धृतराष्ट्र की पत्नी जो थी। धृतराष्ट्र जो थे जन्मजात अंधे थे। उनकी पत्नी ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी, जिसके पुत्र दुर्योधन थे। कौरवों और पांडवों के बीच दुर्योधन कौरव थे और पांडव थे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर, उनके बीच में युद्ध हुआ था साम्राज्य को लेकर के। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधार की राजकुमारी जो थी गांधारी, वो जो थी यहाँ हस्तिनापुर में ब्याही हुई थी। और
मगध जो था वो सबसे बड़ा था ही था। तो कुल मिलाकर के ये जो 16 महाजनपद थे, इन 16 महाजनपदों के राजा जो थे वो अब आपस में अपने राज्य के विस्तार के लिए संघर्ष करते रहते थे। अब इनका स्वरूप क्या था, छोटे से बड़ा कैसे होता था? सबसे पहले छोटे से बड़ा क्रम हम समझेंगे। कुल मिलकर के ग्राम मिलकर के विश मिलकर के जन, और जन मिलकर के महाजन। तो कुल, ग्राम, विश, जन और महाजन छोटे से बड़ा टुकड़ा था, तब एक महाजनपद बनता था। और इन महाजनपद जो सम्मिलित रूप था वो संपूर्ण भारतवर्ष कहलाता था। एक नए विषय के साथ कल फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।